स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का मैथ। क्लास थर्ड का क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मैथ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है ये। चैप्टर का नाम है द लार्ज नंबर्स। क्या नाम है? द लार्ज नंबर्स। और इसमें जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम्स को कैसे लिखते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक नंबर नेम्स पढ़ेंगे आज हम। 1 से लेकर 999 तक नंबर नेम जो है कैसे लिखते हैं। नंबर नेम्स 1 से लेके 999 तक कैसे लिखते हैं, ये हम आज इस स्लाइड में, इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम। चलो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं कि 1 से लेकर 999 तक नंबर नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे जो हम बचपन में हमने पढ़ा था। ठीक है, रिवीजन ऑफ द नंबर नेम्स डन इन द स्मॉलर क्लासेस। बचपन में हमने कैसे स्टार्ट किया था पढ़ना। 1 को कैसे लिखते हैं? ONE 1। 2 को कैसे लिखते हैं? TWO 2। 3 को कैसे लिखते हैं? THREE 3। 4 को कैसे लिखते हैं? FOUR 4। और 5 को कैसे लिखते हैं? FIVE 5। बच्चों जी, हम जो बचपन में लिखते थे ना, ऐसे सबको पता है ना। ये देखो, 6 को कैसे लिखते हैं? SIX 6। 7 को कैसे लिखते हैं? SEVEN 7। 8 को कैसे लिखते हैं नंबर नेम्स में? अगर 8 में नंबर नेम में लिखने के लिए कह दे तुम्हें तो AEIGHT 8 लिखेंगे। ठीक है, ये सब क्या है? नंबर्स के नंबर नेम्स हैं। ठीक है, ये हैं सब नंबर नेम्स। ठीक है, नंबर के नंबर नेम्स। ठीक है, नंबरों के नाम। ठीक है, अच्छा, ये तो 1 से लेके जो 9 तक नंबर नेम्स हैं, हम उनसे कहते हैं ये 1s प्लेस वाले हैं सारे। क्या है? 1s प्लेस वाले नंबर्स हैं ये कौन सी प्लेस में जाते हैं? सारे नंबर्स जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब 1s प्लेस में जाते हैं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये, अगर मैं लिख दूँ वंस को हम 0 से O से डोनेट करते हैं। O है, O के नीचे ये है वंस के नीचे वंस को हम किससे डोनेट करते हैं? O से। ठीक है, अब O के नीचे मैं लिख दूँ 1, तो ये 1 है। इसके नीचे 2 3। ठीक है, वंस के नीचे मैं ये सारे नंबर लिखूँगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये लिख दूँ 0 and 1, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0 अगर जब पीछे लग जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 0 के साथ बीच में नंबर होना चाहिए कोई, इसके इस तरफ को ऐसे, तब 0 की वैल्यू होगी। अगर ये नंबर यहाँ पर ना हो तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके इधर वाले नंबर को ही माना जाएगा। ठीक है, 0 के जो इधर नंबर है ये 1 है, तो ये 1 ही माना जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 02 को भी हम एज ए 2 प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, 03 को हम कैसे लिखेंगे? 03 इज रिटन एज 3, इसे हम 3 पढ़ेंगे। 03 को हम कैसे पढ़ेंगे? एज ए 3 पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे आते हैं आपके 2 डिजिट नंबर नहीं, 10s एंड 1s के कॉम्बिनेशन में नंबर्स। ठीक है, 10s और 1s के कॉम्बिनेशन में नंबर्स। ठीक है बच्चों, अगर 10s ये होती हमारी 1s प्लेस, ये होती हमारी, उसके बाद आती है हमारी 10s प्लेस। 9 के बाद क्या आता है? 10, 1 0 10। तो 1 0 10 को हम ऐसे लिखते हैं
1 को लिखेंगे टेंस की प्लेस में और 0 लिखेंगे वंस की प्लेस में, ये बनता है हमारा 10। अगर हम इसको उल्टा लिख दें, 10 को उल्टा लिख दें, 0 और 1 लिख दें, तो इसको हम क्या मानेंगे, ये है खाली 1 है, तो हम इसको एज इट इज़ 1 लिखेंगे। ठीक है, हाँ, या अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा टेंस, वंस एंड टेंस, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 11, तो 11 ही देगा। ठीक है, अगर टेंस और वंस के नीचे अगर मैं लिख दूँ 0 एंड 3, ये आएगा, ये हमें प्रोनाउंस करेंगे 3, वो एज इट इज़ 3 लिखना पड़ेगा नंबर नेम्स में भी, इसे हमें 3। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर हम ये लिख दें, अगर ये तो पता लग ही गया होगा क्या लिख दिया, अब हम आगे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ अब टेंस और वंस प्लेस की साइड में। ठीक है, 10 को हम कैसे लिखते हैं आपको पता लग गया है, वंस यहाँ पर लिखेंगे, उसके नीचे उसकी साइड में इधर टेंस, टेंस की प्लेस। ठीक है, 2 डिजिट वाले नंबर ये होते हैं हमारे 2 डिजिट वाले नंबर। ठीक है, 2 डिजिट वाले नंबर्स को हम टेंस और वंस के प्लेस में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्लेस होती है वो वंस की होती है, नेक्स्ट प्लेस होती है वो टेंस की होती है, ये याद रखना ज़रूरी है बच्चों आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये 2 डिजिट नंबर वाले नंबर क्या होते हैं, मैंने क्या बताया आपको, 10 वंस और टेंस की प्लेस में होते हैं सारे नंबर्स ही। ठीक है, वंस और टेंस की प्लेस में ये सारे नंबर्स। ठीक है, अब देखो 10 को कैसे लिखा है नंबर नेम में, TEN 10। 11 को कैसे लिखते थे, ठीक है, बचपन में हम 12 को कैसे लिखते थे, 13 को कैसे लिखते थे। हमने जब भी जो नंबर जो है बड़े नंबर आ जाएंगे, हमें जो टेंस और वंस के डिजिट, वंस और टेंस वाले डिजिट्स को हमने इकट्ठे पढ़ना है। ठीक है, जब भी लिखने के टाइम टेंस और वंस के डिजिट को हमें इकट्ठे पढ़ना है। यहाँ पर हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं ना इसको, टेंस और 1 के डिजिट को 11। ठीक है, वहाँ पर भी हमें हमेशा इकट्ठे पढ़ना है इनको हमने। ठीक है, तभी हम नंबर नेम, बड़े बड़े नंबर्स के नंबर नेम लिख सकते हैं, बड़े बड़े नंबर्स के नंबर नेम लिख सकते हैं, अगर ये हमें फंडा पता हो। टेंस और वंस के डिजिट्स को हमने क्या करना है, इकट्ठे पढ़ना है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है 14, 15 लिखा हुआ है, 15 का नंबर नेम, ये भी बचपन में हमने लिखा था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 16। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 16, ये लिखा हुआ है 16। यहाँ पर 17 का नंबर नेम है, 17 ने नाम इसका, 17 का नाम हम ऐसे लिखेंगे, 17 स्पेलिंग देख लो इसके। 18 की स्पेलिंग क्या है, ठीक है, 19 की स्पेलिंग क्या है, 20। ठीक है, 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद सीधा मैं 30 पे ले आया। 30 की स्पेलिंग पता होंगे तो हम 31 के भी हम खुद लिख सकते हैं स्पेलिंग। जैसे हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, टेंस और वंस लिख देता हूँ इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर दोबारा से लिखता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर मैं बनाता हूँ वंस और ये है टेंस की प्लेस, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 31। ठीक है, अब हमें इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, 30 और 1, 30 पहले बोल रहे 30 तो हम लिख देंगे यहाँ पर 30। ठीक है, 30, उसके बाद हमने क्या बोला 1 के स्पेलिंग तो हमने लर्न की हुई है 31, ये बन जाएगा 31। ठीक है, तो हमें क्या नई स्पेलिंग किसकी याद करनी है, 30 की। ठीक है, एज और वैसे ही हमने 40 की स्पेलिंग लर्न करनी है तो 42 भी हमें लिखना आ जाएगा। 50 की स्पेलिंग लिखेंगे तो 53 भी हमें लिखना आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ थोड़े बहुत एग्जांपल बताता हूँ आपको भी, यहाँ पर रब कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है 70, 80 को कैसे लिखते हैं, 90 को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मैं कोई भी नंबर ले लूँ, यहाँ पर 2 डिजिट नंबर ले लूँ कोई भी, पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर वंस, पहले वंस ही लिखना है हमेशा हमने पहले। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मैं लिखूँगा टेंस। ठीक है, वंस पहले लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, टेंस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मैं लिखूँगा 22। ठीक है, मैंने क्या बोला इसको,
22, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस करता हूँ इसको मैं, बचपन में इसको आपने प्रोनाउंस करना सीखा होगा। इसको बोलते कैसे हैं, 22 को हम बोलते हैं 22। 22 को जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिख देना है। हम इसको 22 बोल रहे हैं ना, हम तो 22 लिख देंगे, पहले लिख देंगे 20, ठीक है। पहले हम लिख देंगे इसको 20, फिर लिख देंगे हम इसको 2, क्या बन जाएगा 22, ठीक है बच्चों। ऐसे हम सारे नंबर नेम, 2 डिजिट नंबर के नंबर नेम्स हम लिख सकते हैं। अगर हमें इन सब की स्पेलिंग पता हो, इन सब को जो नीचे मैं लिखा हो, ये जो से जितने भी ये मैंने नंबर नेम लिखे हैं ये पता हो ना, इनकी स्पेलिंग पता हो, तो हमें सारे नंबर्स हम 1 से लेके 99 तक लिख सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके 99 तक ये सारे नंबर हम लिख सकते हैं इतने में ही, ठीक है। आगे हम अब जाते हैं हम 3 डिजिट नंबर में। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं अब हम। जो अगर बच्चों को कईयों को नहीं पता स्पेलिंग, तो आप बच्चे ये स्पेलिंग जो है उतार सकते हो यहाँ से, मेरे इस वीडियो को पॉज करके आराम से उतारो, ठीक है। कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से इसका स्नैपशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे हमारे शुरू होते हैं 3 डिजिट नंबर के, ठीक है। ये हमारे हैं 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होता है, वो होता है शुरू 100 से। इसे हम कहते हैं 3 डिजिट नंबर, ठीक है। इसे हम कहते हैं 3 डिजिट्स नंबर, ठीक है। 3 डिजिट नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। इसको हम ऊपर कैसे लिखते हैं, 1s प्लेस, ये होगी 10s प्लेस, ये होगी इसकी 100 प्लेस। 3 डिजिट जो नंबर होते हैं वो 100 की लाइन की होते हैं सारे ही, ठीक है। देखो ऐसे हैं। अब देखो 1 के ऊपर क्या है, एच है, एच का मीनिंग होता है 100, तो मैं लिख दूंगा 100, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं। देखो मैंने क्या बोला है, 1 के नीचे क्या है, 1 के ऊपर क्या है, एच है, एच का मीनिंग होता है 100, तो क्या बोल देंगे 100। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 100, ठीक है। अगर देखो, अगर मैं एच के नीचे क्या रख दूँ, एक मिनट एडवांस लिखते हैं। देखो अगर मैं लिखूँ 200 लिख दिया है तो पता ही है, ऐसे लिखते हैं। इसको नंबर नेम्स में कैसे लिखना है, जैसे ऐसे प्रोनाउंस करना है वैसे लिख लो, नहीं तो इसको 1s, 10s और 100 ऊपर लिख लो, ठीक है। देखो अगर हमने अब 2 के ऊपर, 2 किसके ऊपर है, 2 है 100 के ऊपर, तो हम क्या लिख देंगे इसको 200। तो बाकी में तो 0 है, बाकियों की तो 0 की तो वैल्यू नहीं होती, मगर हमने इसको 200 लिख दिया है, ठीक है। मगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, नंबर होता तब लिखते, 0 है तो इसको छोड़ देंगे, कोई नंबर नेम 0 का नंबर नेम 0 नहीं लिखना आपने, ठीक है। अगर 0 है तो यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया, 200 लिख के छोड़ दिया, बस। आगे है 300 को हम कैसे लिखेंगे, 300। अच्छा, अब इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए। देखो 100 के बाद नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 101, लिख कर देखते हैं। यहाँ पर 101 लिख दिया मैंने, 1s की प्लेस, 10s की प्लेस और 100 की प्लेस, ठीक है। अब देखो शुरू करना हमने 100 की प्लेस से, बड़ी वाली प्लेस से हम शुरू करते हैं लिखना जब शुरू करते हैं हम बड़ी वाली प्लेस से शुरू करेंगे, ठीक है। 1 के ऊपर क्या है, 100, तो हम लिख देंगे ONE 100, ठीक है। 100 आगे क्या है, 0 है, 0 के ऊपर क्या है, 10, तो इसका कुछ 0 के जहाँ पर भी 0 आगे उस जगह पर छोड़ देंगे, ठीक है, उसको छोड़ देंगे, उसके आगे चलेंगे, ठीक है। आगे है 1 लिखा है, अब 1 किसकी प्लेस में है, 1s की प्लेस में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 ONE 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया ONE 1। अब इसका एक और फंडा भी है, मैंने ये तो फंडा बता दिया आपको लिखना कैसे है। मैंने आपको बताया था एक कि इसको हमने इकट्ठे पढ़ना है, 10s और 1s की डिजिट को हमने इकट्ठे पढ़ना है। 0 1 लिखा हुआ है तो हम इससे क्या करेंगे, ऐसे 1 ही पढ़ेंगे, ठीक है।
तो पहले हम लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे ये वाला 1 किसके ऊपर, स्टार्टिंग वाला 1 किसके ऊपर है, 100 के ऊपर है ना, तो हम लिखेंगे इसको 100। और नेक्स्ट जो टेंस और वंस की डिजिट को हमने इकट्ठे पढ़ना था, ठीक है, इन डिजिट्स को हमने इकट्ठे पढ़ना है, ठीक है। तो 0 1 का मीनिंग होता है 1 ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। ऐसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ आराम से समझाने के लिए 3 डिजिट नंबर, ठीक है आपको। अब ये देखो हमने, अब यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, अब हम नंबर यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर 100 टाइम्स 1 लिख देते हैं यहाँ पर 100 टेंस और वंस, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया है, H2 और लिख दिया है, ठीक है। अब इसके नीचे नंबर भी कोई लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं इसके नीचे कि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। अब इसके नीचे नंबर लिख देते हैं, कोई भी नंबर लिख देते हैं, पहले 207, 2 किसके नीचे, इसके नीचे है 7, इसके नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, एक नंबर और लिख देते हैं नीचे, यहाँ पर ये लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 345, ठीक है। ये बड़ा ही आसान होगा, आप अभी देखोगे तो जैसे मैं लिखूँगा ना तो आपको बड़ा ही आसान लगेगा कि जैसे जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। ये 2 नंबर लिख दिए मैंने, बाकी नंबर के भी अभी कराते हैं अभी आपको रिवीजन। पहले ये 2 नंबर को नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे, जैसे अगर आपको पूरा नंबर पढ़ना आता है 207, जैसे ऐसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको बोलना ही कैसे है, अगर वही नहीं पता आपको, वो ऐसे इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको। 207 के ऊपर लिख दो वंस, टेंस और 100, ठीक है। ये आपने लिख दिया इसके ऊपर, है ना, लिख दिया ना। अब क्या है, बड़े नंबर कौन सा है, 100 की प्लेस वाला नंबर बड़ा होता है, ठीक है। 2 किसके ऊपर है, 2 है 100 के ऊपर, ठीक है। 100 की प्लेस वाला नंबर बड़ा होता है ना, 200 की प्लेस में क्या है 2 है ना, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 200। स्टार्टिंग किसे करेंगे 200 लिखने से, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा ये 200 है, क्योंकि इसके जो ऊपर क्या है H है, H का मीनिंग होता है 100। हमें हमेशा ये O T टेंस और 100 ये लिख दिया करना है नंबर के ऊपर कि हमें पता लग जाए कौन सा नंबर क्या है, ठीक है। अब देखो 2 के ऊपर क्या है 100 है ना, तो क्या बन जाएगा ये 200। यहाँ पर हम इसमें लिखते हैं, इससे लिखते हैं, ये बन गया है 200, 200, ठीक है। 200 बन गया ये, ठीक है। अब 200 के बाद में क्या है, टेंस और वंस की डिजिट को हमने इकट्ठा पढ़ना होता है, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी। टेंस और वंस की डिजिट में क्या है 07 है, टेंस और वंस की डिजिट में क्या लिखा हुआ है 07, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, ठीक है। 07 को ऐसे हम क्या पढ़ते हैं 7 पढ़ते हैं, तो आगे 200 के बाद क्या लिखना है अब हमने 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 7, क्या बन गया हमारा नंबर 207, ठीक है बच्चों। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो अब इस नंबर को देखो आप बच्चों, इस नंबर को देखो, अगर नहीं पढ़ा जाता तो मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ इसको कैसे लिखना है। अब इस नंबर को हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर इसको नीचे ले आते हैं नंबर को, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी लिख देते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले लिखेंगे 5 के नीचे क्या लिखेंगे वंस, 5 के ऊपर क्या लिखेंगे सबसे पहले वंस, ये मैंने वंस लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 किसी प्लेस में है, वंस की प्लेस में है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट का नंबर देखो, नेक्स्ट कौन सी प्लेस में है, नेक्स्ट नंबर होगा वो टेंस प्लेस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेंस, टी डाल देते हैं, यहाँ पर टी लिख देते हैं, टी टेंस प्लेस में है ये नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद जो है वो 100 प्लेस आती है, टेंस के बाद कौन सी प्लेस आती है 100 प्लेस, ठीक है। तो तीसरा नंबर जो है वो 100 प्लेस का है,
वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 प्लेस, ठीक है, ये लिख दिया 100 प्लेस। अब देखो, अब हमने सबसे पहले जो है 100 प्लेस वाले नंबर को लिखना होता है, ठीक है। अब 100 के नीचे क्या है 3, 3 क्या बन गया 300 बन गया, ठीक है, 300, ठीक है, बड़ा सिंपल है। 100 की लाइन वाले तो बड़े सिंपल है, कैसे करने हैं वो हमें पता ही है। 3 किसके ऊपर है 100 के ऊपर, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 300 लिख देंगे। चलो मैं अपने हाथों से लिख देता हूँ उसको 300, 300, ठीक है। 300 के बाद क्या है, टेंस और वंस की प्लेस के डिजिट को हमने इकट्ठे पढ़ना है। इसको इकट्ठे पढ़ो तो क्या बन जाता है 4 5 45। अब 40 के स्पेलिंग भी आते हैं वहाँ 5 के स्पेलिंग भी आते हैं, ठीक है। हम लिख देंगे 40, आगे क्या है 5, ये लिख दिया हमने 45, ठीक है बच्चों। ये हो गया 345, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे एक और स्लाइड ले आता हूँ आपके लिए। नई स्लाइड में एक अच्छा सा एक और नंबर, एक अलग सा नंबर कर लेते हैं 809, ठीक है, 809 लिखा है मैंने यहाँ पर। अब ये नहीं पढ़ना बोलना कैसे इसको, ठीक है, ये भी बताता हूँ कैसे बोलना है इसको। 0 ऊपर लिखो, 10 लिखो और 100 लिख दो इसके नीचे। सबसे पहले लिखो 100 किसके नीचे है 8 के नीचे है, तो ये क्या बन जाएगा 800 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 है किसके नीचे 100 के नीचे है, तो क्या लिख देंगे हम 800, EIGHT 8, 100 स्पेलिंग यहाँ पर आएंगे नहीं तो नीचे लिख रहा हूँ इसके लिए 800, ठीक है। ये नंबर नेम्स लिख रहे हैं हम, 800 बन जाएगा, ठीक है। आगे है 09 को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। 09 को इकट्ठे पढ़ते हैं तो हमें पता है 0 और 9 को क्या मतलब होता है, इजिकल टू वो क्या बनता है वो 9 ही बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पीछे लगेगा, ठीक है। 09 को हम एज इट इज 9 ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 9, 800 लिख दिया हमने, आगे लिख देंगे 9, NINE 9, क्या बन गया ये 809। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे 809, ठीक है बच्चों। अच्छा, आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और एक और कर लेते हैं, अगर समझ आ गया है तो देखो 899, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है 2 मिनट के लिए आपको, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ, होमवर्क है ये भी, ये आप पहले खुद करो, इसको पोस्ट कर दो वीडियो को 2 मिनट के लिए, ये खुद लिखने की कोशिश करो, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। इसको वीडियो को यहीं पर पोस्ट कर देना। अब आपने इसको खुद लिखने की कोशिश करो 899 को कैसे लिखेंगे नंबर नेम्स में, ठीक है बच्चों। अगर आपको हो गया होगा तो मुझे लगता है कई बच्चों का हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है इसको। पहले इसको 1s 10s और 100 ऊपर लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो 100 के नीचे क्या लिखा हुआ है 8, तो क्या लिख देंगे 800, EIGHT 800 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे क्या है 99 को पता है कैसे प्रोनाउंस करना है, 10s और 1s को इकट्ठे प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। 10s और 1s की डिजिट को हमने इकट्ठा देखना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 9999, तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिख देना है। 9999 है ना, 99 लिख देंगे, 99 ये हमारा हो गया नंबर नेम 899, और यही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 899, ठीक है बच्चों। एक नंबर और लिख देते हैं, लास्ट नंबर लिख देते हैं, 3 डिजिट का लास्ट नंबर लिख देते हैं 999। इसको कैसे लिखेंगे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था, इसको कैसे लिखना है। अगर कई बच्चों ने सुना हो तो अच्छी बात है, यहाँ पर दोबारा देख लीजिए बच्चों। इसको लिखेंगे 1s 10s और 100, ठीक है। 100 किसके नीचे है 9 के नीचे 100 है, पहले ये रन देखेंगे, ये है 9,
तो यहाँ पर लिखेंगे 900, पहले लिखेंगे हम 900, ठीक है, 900, ठीक है, ये लिख दिया 900 मैंने। तो बाकी दो डिजिट को इकट्ठे पढ़ना है, टेंस और वंस की डिजिट को इकट्ठे पढ़ना है। टेंस और वंस की डिजिट में इकट्ठा क्या नंबर है, 99, ठीक है, ये नंबर है 99, इधर जो है 99 लिखा हुआ है। तो 900 लिख दिया हमने, ये वाला 9 का 900, तो ये 99 लिखना अब हमने, अब लिख देंगे हम 99 बच्चों आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, 3 डिजिट नंबर कोई भी ले लो, 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है, और आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं निकलेगा तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए, ठीक है। आपसे ये नहीं हुआ, 228 को कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक नंबर हो देता 228 को, इसको कैसे लिखेंगे, अब 228 है ये, ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर लिख देंगे वंस, इसके ऊपर लिख देंगे वंस, ठीक है, टेंस और 100 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 के किसके नीचे, 100 किसके नीचे, सबसे पहले 2 के नीचे है, तो ये वाला 2 तो आ जाएगा 200 में, ये आ जाएगा 200 में, ठीक है, 200 में, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मैंने यहाँ से गच कम होगी, दुआ लिखते हैं यहाँ पर नीचे लिखते हैं उसको इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर पहले लिखा हमने यहाँ पर 200 लिख दिया मैंने। आगे है टेंस और वंस की प्लेस को हमने इकट्ठे पढ़ना है। 28 को क्या पढ़ेंगे, ये 28 जो है यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे 28 होता ना, ये हमने बचपन में पढ़ा था ना, वही लिख देना बचपन वाली बातें, 28, ठीक है बच्चों, ये हम लिख दिया 228, ठीक है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा और आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, और आपने घर पे बैठ के उनको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 319, ठीक है, 216, 461, ठीक है, और 582। अगर ये आपने ये अपने खुद अपने घर से, घर में अगर आपने ये अपने आप निकाल लिए तो आई होप आपको समझ आ गया है, ठीक है। और इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजिए, अगर जिसको ये समझ आ गया है, इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए, अगर जिसको से समझ आ गया है 3 डिजिट नंबर तक कैसे हमने नंबर नेम्स लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।